क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट बता दें आप लोगों को हम किस बुक से सॉल्व करवा रहे हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं, मेरे पास ये वाली बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी की, इसको कहते हैं चित्रा प्रकाशन। आप लोग अगर नॉर्मल एनसीईआरटी लिए हैं तो उसके भी सारे क्वेश्चन इसमें हैं और दोनों से सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक है। आइए, तो इसमें दिया है पहला साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया है, √3/2 तो कहा है इसके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब साइन थीटा दिया है तो कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी वो हमको बताना है, ठीक है। साइन दिया है तो कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिनमें से आपको एक दिया गया है और इस 5 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। मान बताना कि क्या आएगा। जैसे ये मान लेते हैं √3/2 है तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान क्या आएगा, ये आप कैसे निकालेंगे। आपको हम इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता दिए हैं, इसके अकॉर्डिंग हम कैसे चलेंगे। देखिए अब हम सॉल्व करेंगे ऐसे। हमको दिया गया है, सबसे पहले तो एक हम त्रिभुज बनाएंगे। हमने आप लोगों को बताया था कि जैसे ऐसी अगर वैल्यू दी गई है तो सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज एक बनाइए, ठीक है, और वहां आप किसी एक जगह किसी एक कोण को थीटा मानिए, ठीक है। मानिए त्रिभुज ABC है और हमने इस वाले कोण को थीटा मान लिया है, तो जहां हम एंगल मानते हैं उसके जस्ट सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब हो जाती है, ठीक, और उससे सटी हुई भुजा आधार हो जाती है, ठीक है। और ये जो 90 डिग्री के एंगल वाला 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है उसको हम कर्ण कहते हैं। और इनको शॉर्ट में हम ऐसे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे भाई, क्योंकि हम एक फार्मूला जानते हैं साइन कॉस टैन के लिए, लाल बटे कक्का वाला, ठीक है। किसके लिए ये है, साइन, कॉस और टैन के लिए। बाकी कॉसेक सेक कॉट के लिए कॉसेक, सेक और कॉट के लिए हम इसका उल्टा कर लेंगे, KA/LAL, इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमको दिया है साइन थीटा बराबर √3/2। हम तो जानते हैं साइन थीटा को हम क्या लिख लेंगे यहाँ से, लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण का मान हमको दिया है। लंब बटे कर्ण का मान दिया है √3/2, यानी लंब दिया है √3 और कर्ण दिया है 2। समझ आई, लंब हमको दिया है √3, कर्ण दिया है 2, आधार नहीं पता है, ठीक है। तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय ये है जो हम लोग कहते हैं लंब का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, AC यहाँ लंब है, बराबर होता है, सॉरी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब है यहाँ AB का स्क्वायर प्लस आधार है BC का स्क्वायर। तो यहाँ किसकी वैल्यू नहीं पता है, अपने को BC की वैल्यू नहीं पता है, तो BC की वैल्यू नहीं पता है तो इसको इसी ओर रहने देंगे, बाकी को इस ओर पक्षांतर कर लेंगे। तो ये बन जाएगा AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, ठीक है। क्यों हुआ भाई, क्योंकि इसकी साइन यहाँ प्लस है, इस ओर लाएंगे तो ये माइनस हो गया, इधर रहा केवल BC का स्क्वायर। अब AC की वैल्यू रखेंगे तो AC की वैल्यू क्या है, AC यहाँ 2 मिला है ना, 2 इसका मान, तो यहाँ रख लेंगे आप 2 का स्क्वायर माइनस AB की वैल्यू क्या है, AB, तो AB का मान है 3, √3 और √3 है, और यहाँ AB का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू है BC का स्क्वायर। अब 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 माइनस इसका √3 का वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग का मतलब √3 का गुणा 2 बार, तो √3 गुणे √3 करेंगे आ जाएगा √9 और 9 का वर्गमूल निकल जाता है 3। यानी इसका अब एक तरह से लोग ऐसे भी कह देते हैं कि स्क्वायर से कर्ण काट दीजिए, ठीक है। तो भी दोनों तरह से आप समझ सकते हैं। इसका मान आ गया 3 इक्वल टू BC का स्क्वायर। अब 4 में से 3 घटा, 4 - 3 1 इक्वल टू BC का स्क्वायर। स्क्वायर को इस ओर लाएंगे तो बन जाएगा करड़ी, यानी BC बराबर आ गया करड़ी में 1 और करड़ी में 1 का मान होता है 1, ठीक है। करड़ी में 1 का मान 1, क्यों भाई, क्योंकि करड़ी में 1 को हम लिख सकते हैं, करड़ी में
1 गुणे 1, ठीक है, 1 गुणे 1, क्योंकि जोड़ा बन गया इसलिए कि बाहर हो गया। तो करड़ी में 1 का मान हो गया, यानी BC का जो मान आ गया वो अपना आ गया 1। B से C की भुजा का मान हो गया 1। यानी हमें इस त्रिभुज में तीनों मान पता है, तीनों भुजाओं के अनुपात पता है, तो अब यहाँ साइन कॉस टैन की वैल्यू रख देना है आपको। समझ आई ना, ये निकालना। यदि आप इसको निकाल लेते हैं तो इस तरह के जैसे भी क्वेश्चन रहेंगे आप सबको कर पाएंगे। मतलब जब कहेगा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए, तो सबसे पहले आप पाइथागोरस की मदद से उस त्रिभुज के तीनों भुजाओं को निकाल लेंगे, ठीक। और उस त्रिभुज के तीनों भुजाएं अगर आपको पता हो गई तो आप सारे त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। तो हमको सबको पता हो गया, तो cos थीटा क्या होगा? तो cos थीटा, अब आप जाएंगे अपने फार्मूले पे कि cos थीटा बराबर होता क्या है। तो देखिए यहाँ से देखेंगे आप आधार बटे कर्ण, तो cos थीटा बराबर है आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ है आपका 1 और कर्ण है 2, तो cos थीटा का मान हो गया 1/2, ठीक है। इस तरह से tan थीटा का मान हो गया लंब बटे आधार। देखिए लंब बटे आधार, tan का मान हो गया लंब बटे आधार, तो लंब ये है, आधार ये है, यानी √3/1, तो √3/1 का मान हो गया √3। और cosec थीटा, तो cosec अब दो तरह से, चाहे वहां से देखिए ये यहीं से उल्टा कर दीजिए, तो cosec होता है साइन का उल्टा, कर्ण बटे लंब, ठीक है। देखिए कर्ण बटे लंब यानी 2/√3, तो ये आ गया 2/√3। और sec थीटा, तो sec का यहाँ देखिए कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार यानी 2/1। देखिए इसका यहाँ है 2/1, और 2/1 का मान केवल 1, क्योंकि 1 को हटा दिया जाता है बटे में हो तो। और काट का मान ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा cot थीटा, तो साइन कॉस टैन कॉस, ये काट वाला यहाँ है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी ये हो गया 1/√3। समझ में आई ना। तो इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन दिए रहेंगे आप कि एक वैल्यू दिया जाए तो बाकी सारे वैल्यू को पहले पाइथागोरस का मान निकालेंगे, पाइथागोरस से किस भुजा का मान त्रिभुज के, उसके बाद सारे मान रख लेंगे, ठीक है। आइए इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, उसको सॉल्व करते हैं। क्या है? tan थीटा बराबर दिया है 11। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है tan थीटा बराबर 11, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। अब देखिए यहाँ सिर्फ 11 दिया है ना, तो हम इसको क्या मान लेंगे 11/1। समझ आई। और जब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बनाना है तो त्रिभुज एक बनाएंगे हम, ठीक है। एक त्रिभुज आपने बना लिया, एक त्रिभुज बना लिया, तो देखिए tan की वैल्यू क्या है? tan की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अगर कब, जिसको हम मान लिए थीटा, तो इसके सामने वाला हो गया लंब, तो लंब दे दिया 11 और आधार दे दिया 1, यानी कर्ण अपने को नहीं पता है, ठीक है। कर्ण नहीं पता है तो आप पाइथागोरस से सबसे पहले क्या निकाल लीजिए कर्ण। तो आप जानते हैं AC का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो AC का स्क्वायर हो जाएगा, AB अपना है 11 का स्क्वायर प्लस BC है 1 इसका स्क्वायर, तो 11 का रेम हो जाएगा 121 प्लस 1 कम 1 यानी हो गया 122। किसका मान आया? AC स्क्वायर का मान आया, ठीक है। तो AC निकालेंगे हम, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो करड़ी में हो जाएगा 122, यानी ये जो आ गया आपका करड़ी में 122 आ गया, ठीक। अब तीनों वैल्यूज पता है हमको, तो बाकी जो साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट हैं, साइन कॉस टैन तो दिया है, साइन कॉस टैन हो गया कॉसेक, सी क्या है ये कॉसेक, COSEC कॉसेक, सेक और कॉट थीटा, इन सभी की वैल्यूज आप फटाफट रख दीजिए यहाँ से देख करके, जैसे अभी हमने आपको बताया है। क्या हो जाएगा भाई? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो लंब ये है, इसके सामने वाला कर्ण ये है, यानी 11 बटे हो गया रूट में 122, ठीक है ना। साथ साथ में आप करते रहें, वीडियो को पॉज करके आप अपनी इसकी वैल्यू रख लीजिए, फिर मैच करिए। और cos थीटा का मान क्या हो गया? आधार बटे कर्ण, करड़ी में 122, ठीक है। और cosec थीटा हो गया cosec कर्ण बटे लंब, तो कर्ण है अपना 122, करड़ी में 122 और लंब है 11। सेक थीटा हो गया कर्ण बटे आधार,
तो ये हो गया करड़ी में 122, ठीक, बटे 1 करेंगे, यानी ये हो गया करड़ी में 122 सिर्फ। और कॉट थीटा हो जाता है आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब यानी 1/11। तो ये रहे आपके आंसर। अब इसका जो क्वेश्चन यानी पार्ट 3 है, सेक थीटा, एक इसी का पार्ट सेकंड यानी थर्ड दिया है, उसमें सेक थीटा की वैल्यू दी गई है। सेक थीटा बराबर क्या दिया है? सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। तो आपको पता होगा ना सेक, सेक का क्या होता है? सेक का होता है कर्ण बटे आधार, यानी आप एक त्रिभुज बनाएंगे यहां ऐसे, ठीक है, समकोण त्रिभुज, और किसी को थीटा मान सकते हैं आप कहीं से, यहां से मानेंगे, जैसे चलिए यहां से अब की बार मान लेते हैं, ये थीटा हमने यहां मान लिया, ठीक, और थीटा मानने से तो इसके सामने वाला हो गया लंब, ऐसे सटा हो गया आधार, इधर वाला रहा कर्ण, ठीक है। तो सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण अपना दिया 13 और आधार ये है, ये 12, समझ आई? तो लंब नहीं पता है तो पाइथागोरस से सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? लंब निकालेंगे, ठीक है। तो ये हम जानते हैं AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए इसमें पता कौन नहीं है? BC नहीं पता है ना, तो BC के यहाँ रहने देते हैं, AC को इधर ले आते हैं, AB को, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है? 13, ठीक है, करिए 13 का स्क्वायर माइनस AB की वैल्यू कितनी है? 12, इसका स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो 13 का करेंगे आप, 13 तरह में कितना हो जाता है? 169 माइनस 12 बराही में 144, ये BC का स्क्वायर। तो इसमें से घटाएंगे आप, आ जाएगा 25, ठीक है, इक्वल टू BC का स्क्वायर, और स्क्वायर को इस ओर ले आएंगे तो ये आ जाएगा करड़ी में 25 इक्वल टू BC, और करड़ी में 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5, यानी इसका वर्गमूल निकल गया 5, ठीक है, यानी BC जो अपना आया वो कितना आ गया? 5 आ गया। ये भुजा जो रही ये कितनी रही? 5, ठीक। तो अब आप अपने जितने भी फार्मूले हैं, इसके मतलब अनुपात है, द्रव्यमितीय अनुपात, आप उनको लिख लीजिए फटाफट। क्या चाहिए? सेक दिया है तो फिर से हम लिखते हैं साइन, कॉस, टेन, फिर कॉसिक, और सेक तो दिया ही है कॉट, ठीक है, थीटा। तो सबकी वैल्यूज आप फटाफट रखेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, देखिए लंब ये है और कर्ण ये है, यानी 5/13 हो गया, ठीक है। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार ये है, यहां कर्ण ये है, यानी 12/13 हो गया, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो इसके लिए लंब ये है, आधार ये है, यानी ये हो गया 5/12। कॉसिक थीटा क्या होता है? तो कॉसिक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ये कर्ण है ये लंब है, 13/5, ठीक है। और कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। तो आधार ये है, लंब ये है, यानी 12/5। तो ये रहे आपके आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कोई एक त्रिभुज बनाना है अपने को। की बार हम हर बार लगभग ऐसे कर लेते थे, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C, लेकिन इनकी बार कहा B समकोण हो, यानी B को यहाँ रख देना है, ठीक। ये 90 डिग्री वाला जो एंगल है वो B है। अब A और C को हम कहीं ले सकते हैं, इधर या इधर। तो मान लीजिए हमने A यहाँ ले लिया, C यहाँ ले लिया। तो एक बार पूछा है साइन A और कॉस A, इसका मतलब यहाँ से थीटा यहाँ मानेंगे आप, साइन A तो ये लंब ये बन जाएगा, आधार ये बनेगा, फिर कॉस A तो फिर लंब ये आधार ये बनेगा, और जब साइन C कहेंगे तो यहाँ थीटा मानेंगे, तब लंब ये और आधार ऐसे बनेगा। कॉस C कहेंगे, कॉस C कहेंगे तो यानी थीटा यहीं लेंगे, तो लंब ये आधार ये, इस तरह से होगा। तो आइए हम निकालते हैं फर्स्ट के लिए।
फर्स्ट के लिए हम निकालते हैं साइन ए इक्वल क्या होगा। तो देखिए यहाँ वैल्यू अपन को दिया है, क्या दिया है, ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी कितना दिया है, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हम ए सी निकाल लें, है ना, ए सी कितना है आपको पता है, ए सी कर्ण ही है। तो अब डायरेक्ट अगर चाहें तो आप कर सकते हैं, चूंकि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी की वैल्यू कितनी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक। तो ये जाएगा 24 का गुणा करेंगे आप तो आपका आ जाएगा कितना 576 और 49, ठीक है, 576 प्लस 49, तो ये आ जाएगा आपका 625। और एक इसमें ए सी जब अपने को चाहिए तो ये स्क्वायर उधर भेजेंगे, करीब 625, तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी आपका 625 का वर्गमूल निकालेंगे आ जाएगा 25, ठीक है। तो ए सी कितना आ गया, या अपना ए सी आ गया 25 सेंटीमीटर। अब जो भी वैल्यू पूछा है फटाफट आप मान रखेंगे। यानी साइन ए पूछा है तो साइन ए क्या होता है, देखिए हमने यहां से माना था ना, थीटा किसको मानना था, चूंकि ए बी, तो यहां से अगर हम मानते हैं साइन ए अच्छा कहा है तो साइन ए का मतलब यहीं से बताना, तो इसके लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा। तो साइन ए के लिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण ये हो गया, इसके लिए लंब ये है यहां से और कर्ण ये, तो साइन ए का मान हो गया 7/25। और कॉस सी का है ना, कॉस ए कहा है, तो कॉस ए क्या हो गया, कॉस ए का होता है आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए आधार हो गया 24, कर्ण हो गया 25, यानी इसका हो गया 24/25। सेकंड में क्या पूछा है, सेकंड में पूछा है साइन सी और कॉस सी, तो साइन सी क्या हो जाएगा, देखिए जब यहां से आप एंगल मानेंगे इसको थीटा मानेंगे ना, तो इसके लिए लंब ये, आधार ये, कर्ण ये, तो साइन सी, साइन ही लेना, तो इसके लिए क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण, तो 24/25, ठीक। और कॉस सी कहेंगे तो कॉस सी, तो यहां से जब कॉस लेंगे तो हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण, तो 7/25, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, एक क्वेश्चन ये दिया है कि संलग्न आकृति में tan p माइनस cot और का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है संलग्न आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और संलग्न आकृति है क्या भाई, देखिए ऐसे दिया है, शायद एक ऐसे बनाया ट्रायंगल, ठीक है। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है एक 12 सेंटीमीटर, ठीक, और एक दिया है कितना, एक 12 सेंटीमीटर दिया है, ये वाला दिया है 13 सेंटीमीटर, ये दिया है 13 सेंटीमीटर, और पी क्यू आर नाम दिया है, इसका नाम दिया पी, ये क्यू और ये आर। तो हम इसका निकालेंगे क्या, क्यू आर कितना जाएगा, देखिए हम जानते हैं यहाँ कर्ण है तो अब डायरेक्ट निकालेंगे, कर्ण के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा, तो 13 क्या हो जाता है 169, है ना, माइनस करेंगे 12 में 144, ठीक, तो कितना जाएगा 25 आएगा, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5, यानी क्यू आर जो आ गया वो 5 आ गया, ठीक है। अब इस तरह से आप शॉर्ट में, क्योंकि सीख तो चुके हैं तो बार बार इतना हम मेहनत नहीं करेंगे उसके लिए, तो ये आ गया 5। अब निकालना क्या है, tan p माइनस cot r, ठीक है। तो tan p माइनस cot r को हम लिख लेते हैं tan p माइनस cot r। देखिए tan p की वैल्यू क्या है भाई, यहां से जब tan लेंगे तो tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार,
तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये, यानी 5/12। tan p का मान आ गया 5/12। माइनस करना है cot r, यानी यहां से लेना है cot, और ठीक है, तो cot का होता है sin cos tan cos x एक cot, आधार बटे लंब। ठीक है, इसका उल्टा, चूंकि tan यहां से लेंगे तो हो जाएगा इसके लिए आधार बटे लंब, तो 5/12 ये भी हो गया। ठीक है, तो 5/12 माइनस 5/12 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी tan p माइनस cot r का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है 0, क्योंकि सेम में से सेम घटाएंगे 0 आ जाएगा। समझ आई बात? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको मिटा दें हम। क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया है, क्या दिया है, यदि साइन a बराबर 3/4, यदि साइन a बराबर दिया है 3/4, तो cos a और tan a का मान बताइए। तो cos a और tan a का मान बताइए। देखिए, अब आप इसको जब इस तरह से दिया तो आप ऐसे लिख लीजिए हल। ठीक है, साइन a बराबर 3/4 दिया है, तो साइन a का मान तो हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण का मान दिया है 3/4, यानी हम बना लेंगे एक त्रिभुज। इस त्रिभुज में यदि हम इसको थीटा माने तो लंब अपना ये हो गया 3 और कर्ण कितना है 4। ठीक, ABC नाम दे दें हम इसको। ठीक है, तो आधार निकालेंगे कर्ण के स्क्वायर में से 4 चौके 16, 3 त्रिक 9, तो 16 में से 9 घटाएंगे कितना जाएगा, साइन a का मान 3/4, लंब बटे कर्ण 3/4, तो ये कितना जाएगा, इसको निकालेंगे आप ना, तो 4 चौके 16 माइनस 3 त्रिक 9, तो 16 में से 9 घटाएंगे 7। ठीक है, 9 7 16, और इसका वर्ग निकालेंगे तो जाएगा करड़ी में 7, यानी ये भुजा जो आ गई ये आ गई करड़ी में 7। ठीक है, आपको निकालना तो पता ही है, उस हिसाब से आप निकालते रहेंगे। तो अब क्या पूछा है, पूछा है cos a और tan a का मान बताइए, तो बता दीजिए फटाफट भाई। cos a बराबर क्या हो जाएगा, देखिए cos a यानी यहां से देखना है आपको, जहां का नाम लेगा ना यहां से देखना रहेगा, तो यहां देखेंगे ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, बार बार बता रहे हैं आपको। तो ये cos a का कितना होता है आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए ये रहा आधार ये रहा कर्ण, तो cos a का मान हो गया 3/4, और tan a का मान क्या होगा, तो देखिए tan a का मान हो जाएगा, tan a यहां से देखना है, तो tan a का हो जाता है लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार, तो √7/3। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। अब एक क्वेश्चन और हम देखेंगे इसमें, एक क्वेश्चन को और आपको बताएंगे, क्योंकि हमने कहा है कि आप लोग 5 तक का कम से कम जरूर देखें। तो 5वें में क्या दिया है, 5वें में ये दिया है कि यदि 8 tan a बराबर 15, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है यदि 8 tan a बराबर 15, तो मान निकलना है, तो साइन a का मान बताइए। ठीक है, तो साइन a का मान बताइए। ठीक है, तो आप एक काम करिए, जो यहां गुणे में दिया जाता है ना, इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे, देखिए चूंकि यहाँ 8 जो है ये मल्टीप्लाई में है, तो 8 को भेजेंगे वहां डिवाइड में चला जाएगा, यानी tan a बराबर हो जाएगा 15/8, और tan a बराबर अभी हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो एक त्रिभुज बना लीजिए छोटा सा, हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस के लिए बना लीजिए। तो tan अगर आप यहाँ मानते हैं ना थीटा को, ठीक है, सॉरी ABC मानना है ना, ABC मानेंगे तो यहीं से देख लीजिए ABC। ठीक, तो tan a की बात हो रहा है ना, यहां से आप माने तो ये हो गया
लंब, ये हो गया आधार, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, ठीक है। तो tan A यानी लंब बटे आधार, तो लंब अपना कितना दिया है 15, आधार दिया है 8, ठीक है। कर्ण नहीं मालूम है तो कर्ण कैसे निकालेंगे? अरे 15 15 हो जाएगा कितना 225, 225, ठीक है। तो ये आ गया कितना 225 और 8 अठाएं कर लेंगे 64, ठीक है। तो जोड़ लेंगे 5 4 9 और 6 2 8, 289 और 289 का वर्गमूल निकालेंगे ना तो ये 17 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 17, ठीक है। अब फटाफट मान बता दीजिए। तो साइन का मान क्या हो गया? देखिए साइन ए पूछा है ना, तो साइन ए यहाँ से देख के बता दीजिए आप साइन ए क्या होगा, ठीक है। तो साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, लंब इसके लिए ये है और कर्ण कौन है 17 यानी 15 बटे 17। तो साइन ए बराबर हो गया 15 बटे 17, ठीक है। साइन ए बराबर हो गया 15 बटे 17, ये आपका आंसर।